थोड़ा एसएसपी साहब डोडा के एसएसपी मेहता साहब, करण चौहान, एडीसी साहब और मंच पर विराजमान तमाम हमारे अतिथिगण, सामने खड़े डोडा के तमाम होनहार प्लेयर, मुझे बहुत खुशी है इतने हंसते चेहरे देखे। और इस पूरे टूर्नामेंट का जो मेन मकसद है वो ऐसे ही जो है खिलखिलाते चेहरों को देखना है। हमारे युवा, जैसे अभी पहले खालिद साहब ने बोला था, आप लोग जो है देश की रीढ़ हो, देश की नींव हो, इसी पे देश चलेगा। और जिस तरीके से आपने देखा, हमने 11 यहाँ पुराने प्लेयर्स को बुलाया, उनकी फिटनेस, उनका जज्बा, उनका जोश देख के हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हम लगातार जो है फिजिकली एक्टिव रहें, किसी न किसी खेल में इन्वॉल्व रहें, तो हमारा भविष्य जो है हमेशा ठीक होगा, हम स्वस्थ रहेंगे और हम देश के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस टूर्नामेंट में अंडर 19 प्लेयर्स को लाने का मेन मकसद था। टूर्नामेंट हर जगह होते हैं, लोग बाहर से टीमें लाते हैं। मैंने देखा ऑल इंडिया से जो है प्लेयर्स आते हैं और यहाँ पे आके खेल के अच्छा मुजाहरा करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उससे हमारे लोकल जो प्लेयर्स हैं उनका कोई फायदा नहीं होता है। हम सिर्फ जो है स्टेडियम के बाहर बैठ के तालियां बजाते रह जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट को जिस फॉर्मेट में शिव साहब ने बताया, उसको ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद था कि डोडा के प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो भदरवा में हो रहा है, इसमें भदरवा के लोग, गोहा, मरमत और चिराला, यहाँ की लोगों को एक मौका देने की कोशिश है। इसी तरीके से अगला जो होगा, जो 1 नवंबर से शुरू होगा, वो गुंदो में होगा, जहां पे गुंदो, भलीसा और पतनाजी वाला एरिया है, उसको जो है मौका देने का हमारी कोशिश रहेगी। तीसरा टूर्नामेंट जो 1 दिसंबर से शुरू होगा, वो शुरू होगा डोडा के क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें डोडा जो चिराग के उस पार का इलाका है, जिसमें अपना जो देसा का एरिया आता है, तकरीबन वहां की टीमें होंगी। तो हम देखेंगे इसमें कितनी टीमें कितना अच्छा कर रही हैं और फिर ये सारी टीमें इकट्ठी होकर फिर फाइनल टूर्नामेंट डोडा में ही हम लोग करेंगे। और सभी टीमों को हमने कंपल्सरली अंडर 19 4 प्लेयर रखने का, 4 प्लेइंग प्लेयर, ये नहीं कि 4 जो है उस 16 में शामिल कर लिया और खेल जो है दूसरे रहे। 4 प्लेइंग जो है मेंबर्स जो है 19 के रखने का मकसद ये है कि छोटे बच्चों को ज्यादा मौका दिया जाए, ताकि उनकी जो है ऊपर पहुंचने की, चाहे स्टेट लेवल हो, रणजी लेवल हो, या इवन मेरी कामना रहेगी कि जैसे अभी यहाँ पे किसी ने शीतल देवी का नाम लिया था, हम अगर इस टूर्नामेंट के माध्यम से अगर एक भी प्लेयर शीतल देवी लेवल तक बना पाए, तो मैं मानूंगा कि ये जो 2-3 टूर्नामेंट किए जाएंगे, इसकी एक कामयाबी होगी। तो हमारा मकसद जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ से आगे पुश करने का है। दूसरा, लोग यहाँ ड्रग्स की काफी बात करते हैं। क्या भदरवा के लोग ड्रग्स लेते हैं क्या? हाँ, कभी इस बारे में सोचना भी नहीं है। और जहां कहीं आपको दिखता है कि कोई बच्चा या कोई भी आदमी इसमें शामिल हो रहा है या लोगों को शामिल कराने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए? उसको खींच के जो है बाहर लाना है, लोगों के सामने एक्सपोज करना है। एसएसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर है, एडिशनल एसपी है, उनके सामने, किसी के सामने जो है आप जो है उनको लाइए। इस तरह का कहीं भी आपको दिखता है, आप जो है पक्का जो है उसको हमारी नजर में लाइए, हम उसको जो है रिजॉल्व करेंगे। तो कभी भी बच्चों ड्रग्स के उसमें फेरे में नहीं पड़ना है, और ये बहुत ही खतरनाक है। ये अगर किसी देश की रीढ़ तोड़नी है, तो उसमें आप जो है अगर ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो रीढ़ वैसे ही टूट जाती है। तो कभी भी जो है ना तो खुद पढ़ना है और न इस लत में किसी और को शामिल होने देना है। खेल का मकसद जो है आपस में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक तरीका है। तो सभी टीमों से
ऑर्गेनाइजर से, एम्पायर से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पूरे टूर्नामेंट को खेल भावना के साथ खेला जाए। सभी लोग आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। आपस में कंपटीशन बहुत जरूरी है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ आपस में अच्छी दोस्ती और अच्छी भावना से खेलना है। और इसके अलावा 4RR का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को इस बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज किया है। और ये बाकी जो 2 और टूर्नामेंट है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इस लेवल पे ऑर्गेनाइज करने का, पर एक अच्छे स्तर पे हमने शुरुआत की है। बाकी भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और भद्रवाह के तमाम वॉलंटियर्स जो खुद जो है बिना किसी उसके पैसे के, बिना किसी जो है लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जो है पिछले कई हफ्तों से जो है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगे हैं, जो जाहिर करता है कि भद्रवाह में एक अच्छी सोसाइटी रहती है, एक अच्छी सोसाइटी है जहाँ पे लोग अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी चीज़ों करने का जो है कोशिश करते हैं। तो मैं उन तमाम वॉलंटियर्स का जो है धन्यवाद करूँगा जिन्होंने टूर्नामेंट को इस लेवल पे लाने की कोशिश की है। उन तमाम और लोगों का जिन्होंने खुद से कंट्रीब्यूट किया है इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। और मैं सभी टीमों को जो है बेस्ट विशेष देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आप लोग अच्छा टूर्नामेंट खेलें और अच्छा नाम करें। थैंक यू। जो आर्मी यहाँ पर देना चाहती है वो है परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो भद्रवाह सारा जहान देखता है, सारा जहान देखता है। अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को दर्शाने का एक बेहतरीन मौका जो यहाँ पर 4RR की जानिब से ओलाई क्रिकेट का फर्स्ट एडिशन का आगाज हुआ है। और इसी के साथ मशाल को एनलाइट किया गया है। मैं बाबर मुगल साहब ड्रोन को ऊपर कर थोड़ा, ये पड़ गया छक्का सर। Going to deliver the ball for the first time to assist the score. Oh, missed the ball. Red ball on the red ball. No damage. भाग तो देखो कितना बॉल है। Coming off stump. It's gone. And ball is going and ball has crossed. It is stopped. Now he's going to touch. White ball.